जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, नकली जीवन जीने के हम सभी आदी हो चुके हैं। सुनते हैं सभी बातें पर करते हैं अपने मन की। अभी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गया। कई लोगों ने जो गुरु भी मानते हैं, मैं तो किसी को अपना शिष्य नहीं मानता हूँ। ठीक है, भगवान ने जो सेवा दिया वो आप सभी के समक्ष रखता हूँ। वो सभी लोग भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं लिखकर भेजे। अरे मेरे भाई बहन, गुरु पूर्णिमा को, गुरु को अगर आप मान रहे हैं, जिस रूप में भी मान रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं ना देते हुए उनको सादर प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं, इडियन करते हैं, या जो भी अपनी भाषा में कहें। और उचित तो यह है कि पूरे वर्ष में एक समय ऐसा आता है, सब काम छोड़ करके इस दिन हमें, जिनको भी अगर हम सच में गुरु माना है, तो वहां उनके पास जाना चाहिए। जाने का प्रयत्न पूरी तरह से करना चाहिए। और किसी कारणवश हम नहीं जा पा रहे हैं तो फोन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। उनको शुभकामनाएं नहीं देना चाहिए। शुभकामनाएं हम किनको दे सकते हैं? जो हमसे जो है उम्र में छोटे हो, हमारे अनुज हो, या हमारे मित्र की श्रेणी में आते हो। यही नहीं, जन्मदिन आदि पर भी, हमारा जन्मदिन है तो हम अपने गुरु जी को, ऐसा नहीं, उस दिन भी हमें प्रणाम करना चाहिए। कोई भी उत्सव हो जिनको हम गुरु मानते हैं। गुरु किनको मानना चाहिए मेरे भाई बहन? एक तो जो दीक्षा देते हैं वो तो गुरु हुए ही, लेकिन देखा जाए तो जहां गुरु की श्रेणी की बात आई है तो क्या आया है कि मातृ देवो भव, माता क्या है? देवता के समान है। और फिर जब कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। तो जब मातृ देवो भव, तो वहां माता से प्रारंभ होता है। प्रथम गुरु तो हमारी माता हैं, जिन्होंने हमको बचपन से लेकर के और उस योग्य बनाया, गुरु के चरणों तक भेजने में कम से कम योगदान तो दिया। माता पिता को हमें सर्वप्रथम गुरु मानना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और यथासंभव उनकी सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन। उसके बाद में जो अन्यान्य हमारे गुरु हैं उनके पास जाना चाहिए अथवा सेवा करनी चाहिए। हम सभी लोग माता पिता को तो दुख देते हैं, सोचते हैं तो लड़कियों का काम है उनकी सेवा करना। ऐसा नहीं है, हम सभी लोगों का दायित्व है। और आज के समय में तो मैं बार बार ही कहता हूँ, माता पिता को कष्ट हो, कम से कम ऐसा कार्य तो हम ना करें। सुख ना दे सकें कोई बात नहीं, पर उन्हें दुख हो, कष्ट हो, कम से कम वो काम तो हम ना करें। हम लोगों की आदत सी पड़ गई है कि दूध को छोड़ करके कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो उससे हमें बचना चाहिए। गुरु बनाने में भी बहुत हड़बड़ाहट दिखाते हैं। उसी प्रकार से जहां सेल लगा हो, कम है, ज्यादा है, फायदेमंद है, आवश्यकता नहीं आवश्यकता, वहीं पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से जिस गुरु के पांडाल में, मैं तो उन्हें गुरु की श्रेणी में मैं रखने वाला कौन होता हूँ? शास्त्र में जो नियम आया है उन नियमों के अनुसार जो गुरु हो, जिनको सिखा हो, मतलब सिखा रखते हो और सूत्र से हो, टीका लगाते हो, टीका लगाने में शर्म ना आती हो, ब्राह्मण हो, कम से कम ब्राह्मण हो। चलो ब्राह्मण किसी भी रूप में ना भी उनका आचरण, जैसे हमारे अयोध्या जी के छोटी छावनी के मणिराम दास जी महाराज जी के छावनी के जो महाराज श्री हैं अभिनृत्य गोपाल दास जी महाराज, आज श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष भी हैं, वही जो अभी निर्माण हो रहा है। उनका जीवन देखिए। ऐसे हजारों संत हैं जो अच्छे अच्छे दिव्य धामों में हैं और गांवों में हैं, और हम सभी लोग जानते भी हैं। उनके प्रति हमें समर्पण होना चाहिए। ये जो आप श्री श्री रविशंकर जी को आप देख रहे हैं, अथवा एक बहुत बड़ा नाम है साउथ में, कह सकते हैं ब्रह्म योगी आदि योगी, बाप रे, ये सब इवेंट मैनेजर हैं। भगवान के नाम को लेकर के इवेंट करते हैं, पर ये गुरु की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उस प्रकार का आचरण होना आवश्यक है। ये मैं नहीं कहता भाई मेरे, मैं कहने वाला कौन होता हूँ? शास्त्र, जो शास्त्र को माने, शास्त्र की मर्यादा को माने। उसी प्रकार से ब्रह्म कुमारी हैं और ये गायत्री परिवार, ये तमाम सारे लोग हैं। स्वयं आप निर्णय कर सकते हैं कि जो मात्रा में खरा उतरे। मात्रा क्या है? जो शास्त्र में आचरण है वो भी भूल जाइए कि स्वयं जो है सिखा रखे, टीका लगाए, सूत्र पहने, भी बहुत बड़े आडंबर वाले भी लोग मिल जाएंगे। लेकिन सबसे सीधी सी बात है, जो अपनी उपासना, अपनी फोटो का पूजा ना करके आपको समझाए, बार बार आपसे निवेदन करे, मौका लगे डांटे भी, कि आप प्रभु की सेवा कीजिए, मांस मदिरा का त्याग कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, उसी से भला होना है। भगवान मतलब जिनका 24
और शास्त्रों में 24 अवतार के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब चीजों को हमें विवेचन पूर्वक ध्यान देना हो। ऐसा नहीं कि हर एक इवेंट पे हम केक काटना शुरू कर दिए, गुरु जी हैप्पी, तो गुरु पूर्णिमा, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, जो आपसे मित्रगण हैं अथवा छोटे हैं या छोटों को भी आशीर्वाद देना चाहिए। जो आपके मित्रगण हैं, समकक्ष हैं, उनको ठीक है, लेकिन जो गुरु के श्रेणी में माता पिता हैं या आपके चाचा चाची उस प्रकार के लोग हैं, आपका जन्मदिन हो, गुरु पूर्णिमा हो, तो उनके पास जाकर के हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। नहीं जा सकते हैं तो दूर से ही हमें फोन करके ही उनका प्रणाम आशीर्वाद लेना चाहिए। यही नहीं, साथ में वर्ष भर, क्योंकि गुरु जो है पिता के रूप में होता है, तो आपकी जो आमदनी है, जो कमाई है, उसका 10% तो आपको सत्कर्म में लगाना चाहिए और अपने वाले हिस्से में से एक विशेष भाग जो है गुरु के निमित्त आपको वर्ष भर रखना चाहिए, यथासंभव देना चाहिए। नहीं, कम से कम उस दिन तो एक विशेष होता है कि आप गुरु के पास ले जाके समर्पण करें, जिस भी रूप में अपनी सुविधा अनुसार करें। और सबसे बड़ी बात, दक्षिणा तो कोई भी गुरु की यही होती है जो उनके बताए हुए सन्मार्गों को ध्यान में रखते हुए वैसा आचरण करे। तो मेरे भाई बहन, थोड़ा जहाँ बहुत भीड़ है वहां जाइए, लेकिन समझिए, देखिए क्या हो रहा है कि परिक्रमा भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 4-4 वीडियो बनाने वाले दौड़ते जा रहे हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। कोई भक्त बना लिया, कभी कदार हो गया, बात अलग है, पर जो भी संत होंगे वो सब इस सबसे दूर रहते हैं। अब हो सकता है आपको प्रेरणा देने के लिए समझा दें, लेकिन हम सभी लोग जिसके यहाँ बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे हैं उनको ही बड़ा गुरु मानते हैं। वस्तुतः वास्तव में देखा जाए तो आपके जो माता पिता हैं, आपको जो है दीक्षा देने वाले हैं, अथवा जो पुरोहित होते हैं, आपके पंडित जी होते हैं, कुल गुरु होते हैं, पहले कुल पुरोहित और कुल गुरु होते थे, अथवा दोनों का कार्य आपके पुरोहित जी ही करते थे, जो 1 रुपए में भी आपके आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। 1 लाख तो जल्दी कोई उनको देता नहीं, 1000 देते तो भी वही आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, आपके कल्याण के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। ऐसे हमारे जो वास्तविक सदगुरुदेव हैं, हमारे कल्याणकारी लोग हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए। और अगर आपको वास्तव में प्रभु उपासक उस प्रकार के मार्गदर्शक मिल गए हैं जिन्होंने स्वयं उन मंत्रों का जाप किया, आपको मंत्र दिया है, तो आपका अहोभाग्य है, उनका तो सदैव सत्कार करना ही चाहिए। अभी श्रावण का पावन महीना चल रहा है, इसमें भी हम लोग दिखावे में कि भोले बाबा लोग कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में बहुत कम प्रमाण मिलता है कि भांग गांजा का तो कहीं चर्चा ही नहीं है, तमाम उनके नाम पे लोग पीते हैं और क्या क्या करते हैं। ये सब भैया गलत आचरण है, ऐसा नहीं करना है। अगर ये करना है तो पहले आप विष पी लो। विष मतलब क्या है? दूसरों की बुराइयों को भी अपने गले में रख लो, उसको हृदय में न उतारो, हृदय में तो अपने ईश्वर को ही रखो और उत्तम आचरण करो, सभी के कल्याण के लिए कार्य करो, दिखावे से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि शिव जी सबका शरण देते हैं। तो आपके जीवन में जो भी आपके आए, जो आपका कर्तव्य है अथवा ना भी कर्तव्य है, जो आपके आसपास आया उनका आपने कल्याण किया, तभी हमारा वास्तविक कल्याण होगा। नहीं ऐसे तमाम गुरु पूर्णिमा आएगी, श्रावण आएंगे और हम सब लोग समय भी देंगे, कार्य भी करेंगे, पर बेमन से करेंगे, नकली कार्य करेंगे, जैसे हर एक कार्य में केक काटते हैं, तो सब अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए कीजिए, लेकिन समझ के कीजिए, समझ के करना बहुत ही उत्तम होता है। और एक लाइन में सीधी बात है, जो शास्त्रों से विरुद्ध बात बताए, शास्त्र निषिद्ध आचरण बताए। कई ज्योतिषी भी आजकल पैदा हो गए स्वयं टीका लगाने में और जनेऊ धारण करने में। देखेंगे ना, तमाम ऐड आता है, पूरा नकली टीका, जैसे सुल्ताना डाकू लगाते थे, वो तो बेचारा सच्चा जो है माता जी का पुजारी था, तो उस प्रकार के टीका नकली लगा करके और ऐड करेंगे, पर इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो असली ज्योतिषी होंगे, अच्छे ज्योतिषी होंगे, उनके आशीर्वाद से ही आपका बहुत भला कल्याण हो सकता है। तो समझना आवश्यक है, आडंबर स्वयं भी मत कीजिए, और जो आडंबर वाले लोग हैं उनको समझिए, उनसे दूर हो जाइए। निंदा करने की भी आवश्यकता नहीं है, समय का सदुपयोग कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। और भगवान आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दें, जिससे आप गलत और सही का स्वयं विवेचन कर सकें।